नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। 350 विद्यालयों को बनाया जाएगा पूर्ण रूप से सर्व सुविधा युक्त। भोपाल में महिलाओं के साथ आए दिन हो रहा दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर युवती से बनाए अवैध संबंध। महिला की शिकायत पर मामला किया दर्ज। राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी पहले मान लेते राहुल गांधी की बात तो नहीं होती इतनी मौतें। 4 लाख देने का किया था वादा, अब कहां हैं पैसे। सिंगरौली में कोरोना रोकथाम के लिए चला जन जागरूकता अभियान। अध्यक्ष ने स्वर्णिम भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। लोगों से सहयोग देने की अपील। आगरमालवा में आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का धरना जारी। हवन कर मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि की कामना की। 19 दिनों से लगातार दे रही धरना। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। बता दें कि बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रेत के संबंध में मध्य मार्ग निकाला जाएगा, जिससे रेत कारोबारियों और शहर में मकान बनाने वाले दोनों को तकलीफ ना हो। साथ ही 350 विद्यालयों को पूर्ण रूप से सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा, जिसके लिए 3 सालों में 6,992 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। साथ ही नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। हमारे प्रदेश के अंदर सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना करने के लिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। शिक्षा के स्तर को, जैसा सरकार की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, और गुणात्मक सुधार की दृष्टि से प्रदेश में 9,200 विद्यालयों को आगामी आने वाले 3 साल में खोलने का तय किया है। इसमें प्रथम चरण में 350 विद्यालय होंगे, जिसमें 254 स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और 96 आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इन विद्यालयों को होगा, और शेष बचे हुए 8,850 विद्यालयों को आगामी वर्षों में पूरा करेंगे। ऐसे कुल 9,200 सर्व संसाधन युक्त विद्यालय खोलने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी से सामने आया, जहां एक युवती के साथ बलात्कार किया गया। बताया जाता है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं एएसपी अंकित जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी डॉक्टर है और दोनों युवक युवती एक साथ पढ़ाई करते थे। वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। थाना कोलार क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसको शादी का झांसा देकर इसने बलात्कार किया है और समय समय पर उसके साथ ही गलत हरकत करता है, जिस पर से हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों ही जो है पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों की जान पहचान वो डॉक्टर की पढ़ाई और उसके बाद जो काम करने के दौरान हुई थी, जिस पर से फिर ये आगे कार्रवाई हुई। इसमें अभी जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो फरार है, जिसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। थाना कोलार क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसको शादी का झांसा देकर इसने बलात्कार किया है और समय समय पर उसके साथ ही गलत हरकत करता है, जिस पर से हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों ही जो है पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों की जान पहचान वो डॉक्टर की पढ़ाई और उसके बाद जो काम करने के दौरान हुई थी, जिस पर से फिर ये आगे कार्रवाई हुई। इसमें अभी जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो फरार है, जिसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। थाना कोलार क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसको शादी का झांसा देकर इसने बलात्कार किया है और समय समय पर उसके साथ ही गलत हरकत करता है, जिस पर से हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों ही जो है पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों की जान पहचान वो डॉक्टर की पढ़ाई और उसके बाद जो काम करने के दौरान हुई थी, जिस पर से फिर ये आगे कार्रवाई हुई। इसमें अभी जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो फरार है, जिसको हम जल्दी पकड़ लेंगे।
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के श्वेत पत्र जारी करने पर कहा कि कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी ने किया है उतना स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी नहीं किया होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मोदी राहुल गांधी की बात पहले मान लेते तो इतनी मौतें ही नहीं होती। वहीं दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा था जो कोविड से खत्म होगा उसे सरकार 4 लाख रुपए देगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना तो शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा जी। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसमें से काट कर इन बेचारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें यह भी है कि आपकी अगर मृत्यु नहीं हुई है उन परिवारों के अस्पतालों के बिल भी देना चाहिए, उसका भी समाप्त कर दिया। और तो और आयुष्मान कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई, 2020 के मार्च के बाद से लेकर आज तक बीच में दी गई। सिंगरौली के मोरवा में जन जागरूकता अभियान के तहत जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने स्वर्णिम भारत एक्सप्रेस को दीप प्रज्वलित कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने लोगों से जन जागरण अभियान में सहयोग देने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग, महामंत्री आलोक यादव, मीडिया प्रभारी अभयकांत तिवारी के साथ कई गणमान्य मौजूद थे। कुमारी परिवार के द्वारा इस पूरे जिले में यह स्वर्णिम भारत एक्सप्रेस के माध्यम से एक जागरूकता अभियान का प्रयास किया गया है। इस अभियान के तहत कोरोना मुक्त भारत टीकाकरण अभियान, पेड़ बचाओ अपने जीवन को बचाओ, जो कि अभी इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबों ने झेला है, या ऑक्सीजन की जो कमी प्राप्त हुई, कमी देखने को मिली है। आगर मालवा जिले के सुसनेर में ऊषा और सहयोगी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 जून से धरना दे रही हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं को हड़ताल करते हुए 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से निराकरण की बात नहीं की गई, जिससे गुस्साई आशा कार्यकर्ताओं ने मोरू खेड़ी मंदिर में कार्य, समान वेतन सहित दर्जन भर मांगों को लेकर हवन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि की कामना की। बीते रविवार को भोपाल के बड़े तालाब में नहाना कुछ बच्चों पर भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे नगर निगम और पुलिस कर्मियों ने बच्चों को तालाब से बाहर तो निकाला, लेकिन बच्चों पर अपना रौब गाछने से भी नहीं चूके। मौके पर मौजूद डायल 100 के एएसआई पर बच्चों का जुलूस निकालने और उनसे उठक बैठक लगवाने के आरोप है। बताया जाता है कि नाबालिग बच्चों पर इस पुलिसिया बर्ताव के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। वहीं मामला गृह मंत्री के संज्ञान में आने के बाद एएसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है।
और इस खबर पर हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका खबर भारत में। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का क्रूरता का व्यवहार किया गया है, अर्धनग्न अवस्था में बच्चों से उठक बैठक कराए गए, क्या कुछ कहेंगे आप? मीडिया के माध्यम से ये वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुआ है जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का कृत्य किया गया है जी। और निश्चित तौर पर ये शर्मनाक है जी। और इसको हमने संज्ञान में ले लिया है मध्य प्रदेश बाल आयोग ने जी। और इस पर ये एक्चुअली किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, ये बाल अधिकारों का हनन है। निश्चित तौर पर इसमें हमने डीआईजी को पत्र लिखकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, अनुशंसा की है। जी, तो क्या मैं पुलिस को इस तरह की कार्रवाई के अधिकार प्राप्त हैं? क्या पुलिस नाबालिग बच्चों पर इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं कर सकती। ये एक्ट कहता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मंशा यही है, जब कानून बनते हैं तो कानून सबके लिए बराबर होते हैं और अगर पुलिस ने गलती की है तो उसमें सजा पुलिस को के दोषी जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी थे, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनको हक नहीं है इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से बच्चों का अपमान करना। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया था तो निश्चित तौर पर उनको उनके माता पिता को बुलाकर या उनको समझाइश दी जा सकती थी। जी, तो इस मामले को आप कितना गंभीरता से लेंगे या फिर क्या कार्रवाई की आप मांग बिल्कुल हमने पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को लिया है और इसमें हमने डीआईजी महोदय भोपाल को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की है। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का क्रूरता का व्यवहार जो किया गया है वो मानवता पर भी सवाल उठाता है। नहीं, देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस विभाग के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, कई बार एक्ट की या बच्चों के संबंधित कानून की जानकारी नहीं होती। इनकी जो कई बार ट्रेनिंग होती है लेकिन वो ट्रेनिंग के बावजूद भी कई बार ट्रेनिंग ढंग से नहीं ले पाते ये लोग, तो ये इनको जानकारी नहीं होती कि बहुत बड़ा कानून बच्चों के लिए बनाया गया, उसका पालन करना भी इन्हीं का कर्तव्य है। जी जी बिल्कुल। और देखिए ये जब से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से गृह मंत्री के संज्ञान में भी आया, जिसके बाद एएसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो लेकिन आप अब क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई आगे हो? क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? देखिए हम बिल्कुल हमारा ये कहना है इसमें कि ठीक है, एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, पुलिस विभाग ने जो भी कार्रवाई की है वो उचित है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इसके आगे सभी पुलिसकर्मियों को जो बच्चों के कानून के हितों की रक्षा करते हैं उनको सबको एक ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। हम उसके लिए भी डीजीपी को पत्र लिखेंगे कि इनको एक ट्रेनिंग दी जाए ताकि कानूनों के बारे में जानकारी हो और आइंदा ऐसा कभी भी इन बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार न किया जाए, क्योंकि ये व्यवहार इस व्यवहार से बच्चों को मानसिक क्षति पहुंच सकती है, वो तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए लेकिन सवाल एक ये उठता है कि अगर इसके बावजूद भी ऐसे कोई कृत्य सामने आते हैं तो आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि हमने पूरी गंभीरता से लिया है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 जो बना है, मतलब 2007 में बना हुआ है, जब से 2016 का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं जेजे एक्ट का, उसके अंतर्गत ये इसकी कार्रवाई होती है। ये उनके नियमों का उल्लंघन है, जेजे एक्ट के नियमों का उल्लंघन है, उसकी धारा 75 के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उसके लिए हमने लिख दिया है। जी चलिए, तो खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर जिस तरह से देखा कि इस तरह का रवैया पुलिस का, इस तरह का क्रूरता का रवैया वो भी नाबालिग बच्चों के साथ कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करता है। हालांकि गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एएसआई को लाइन अटैच भी कर दिया है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना डाला। मामला थाना ईशबाग क्षेत्र का है, जहां पिता पुत्री के रिश्ते और मर्यादा को कलंकित करने वाला यह व्यक्ति लगभग 3 सालों से अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पहली युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई, लेकिन परिजनों ने चाल मटोल कर उसकी बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद पिता की दरिंदगी से तंग आकर बेटी ने पुलिस में शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं बता दें कि आरोपी मजदूरी करता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना ऐशबाग में सुदामा नगर क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जिसमें एक बच्ची ने अपने सगे पिता पर बलात्कार के आरोप लगाए और बच्ची का कहना है कि जब वो कक्षा 9वीं में थी तब से उसका पिता जो है उसके साथ बलात्कार करता आ रहा है
और अभी उसने बीच में अपने परिवार वालों से भी संपर्क करने की कोशिश करी होगी इस मामले को लेकर, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, जिस वजह से फिर उसने पुलिस का सहारा लिया। मामले में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उसके पिता को अरेस्ट कर लिया है। भोपाल के विद्यानगर बिजली सब स्टेशन पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से भोपाल आने के बाद सीधा स्टेशन से निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री तोमर को अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद राजधानी में बताया जाता है कि 12 दिन में 598 बार बिना सूचना के ही बिजली काटी गई। इस दौरान लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सीएम राइजिंग स्कूल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि सीएम चौहान के पुत्र भाजपा के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनेकों बड़े नेताओं के पुत्र और पुत्रियां विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम राइजिंग स्कूल में केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी। ऐसा कहना है, जबकि यह तथ्य सामने है कि विज्ञान, लिटरेचर और अन्य कई विषयों के बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकें केवल और केवल अंग्रेजी में हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश के बच्चे हमेशा पिछड़े रहें, हमेशा गरीब रहें। ये केवल खाना पूर्ति की बातें ही करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र विदेशों में शिक्षा दीक्षा लें। भाजपा के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विदेशों में पढ़े लिखे और भाजपा के अनेकों बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियां विदेशों में उच्च शिक्षा लें, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम राइजिंग स्कूलों में केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी, ऐसा कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का। जबकि ये तथ्य सामने हैं कि विज्ञान की और अन्य लिटरेचर की बड़े बड़े राइटरों की पुस्तकें केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में हैं। तो क्या चाहती है प्रदेश की सरकार कि प्रदेश के बच्चे हमेशा पिछड़े रहें, हमेशा गरीब रहें और उनको उच्च ज्ञान ना मिल पाए? ये केवल खाना पूर्ति की बातें भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी प्रदेश के बच्चों का भला नहीं कर सकती है। राजधानी भोपाल में मानसून के शुरू होते ही लोगों को उमस से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश से मौसम ने करवट बदल ली। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं राजधानी समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में मानव सेवा समिति ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय राणा नटवर सिंह की पुण्यतिथि पर कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय नटवर सिंह के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुई। इस दौरान शहर काजी सफीक मोहम्मद खान, वरिष्ठ समाज सेवी गुलाब चंद जैन, पंडित वेद प्रकाश भट्ट, जगदीश नारायण गर्ग ने मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।